जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ब्रुनेई यात्रा के बाद वो सिंगापुर पहुँच गए हैं। सिंगापुर यात्रा है, तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? सिंगापुर के प्रधानमंत्री है लॉरेंस वॉग। इनसे वो मुलाकात करेंगे, इनके साथ कुछ समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। और राष्ट्रपति हैं सिंगापुर के थर्मन सनमुंगरत्नम। ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं जो कि सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। अगस्त 2024 का जो एमसीक्यू का मैंने जो वादा किया था एमसीक्यू का, उसके पर काम चल रहा है। आपको 1-2 दिन में ये मिल जाएगा टेस्ट सीरीज कंप्लीट वीडियो। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस टेस्ट सीरीज में। इसको टेस्ट सीरीज का अभ्यास कीजिएगा, ये मिल जाएगा आपको। करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यू, जो करंट अफेयर्स हम लोगों ने डेली पढ़ा है, उसका कंप्लीट एक जगह कलेक्शन करके मैंने एमसीक्यू बनाया है। आपको यह वीडियो मिल जाएगा कुछ ही दिन में, 1-2 दिन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखकर बताइएगा कैसा वीडियो बना है, क्वेश्चन कैसे हैं, आप लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वायरस वार एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है भारत में। विषाणु, जिसे कि विषाणु युद्ध अभ्यास भी कहा जाता है, किसके तहत? नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत, राष्ट्रीय एक स्वस्थ मिशन के तहत इसका आयोजन किया गया है। आयोजन किया गया अजमेर, राजस्थान के अजमेर में आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है इसको आयोजन करने का? तो महामारी से कंट्रोल करने के लिए हम कितने तैयार हैं, इसके लिए ये एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। अपने तैयारी को मुआयना करने के लिए, जांच करने के लिए इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य यही है कि वायरस की जांच करना और पहचान करना और प्रसार को, मनुष्यों और जानवरों में इसके प्रसार को, वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में हम कितने सक्षम हैं, इसके जांच के लिए इसको वायरस वार एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है अजमेर में। कहाँ, इसे ध्यान रखिएगा, अजमेर में आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वैदिक 3D संग्रहालय खोला गया है, खोलने की घोषणा की गई है। भारत का पहला वैदिक 3D संग्रहालय खोलने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में। और वाराणसी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। यहाँ से वे लोकसभा चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। तो कहाँ खोला जाएगा? वाराणसी में। कहाँ? तो वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसी में खोला जाएगा। इसका उद्देश्य क्या? इसमें तहत भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित किया जाएगा। यह संग्रहालय समर्पित रहेगा। अब वैदिक साहित्य के 16 संस्कार, 64 कलाएं और 18 जो विद्याएं हैं वैदिक साहित्य में, उनको बढ़ावा दिया जाएगा इस संग्रहालय के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गूगल। ये गूगल का नामकरण कैसे हुआ? ये गूगल जो अभी नाम हम लोग यूज करते हैं GOOGLE, इसका नाम पहले रखा गया था GOOGOL, गूगल रखने की योजना थी। ये नाम रखने की योजना थी GOOGOL, गूगल। परंतु गलती से स्पेलिंग मिस्टेक कारण यह नाम रख गया। डोमेन लेने के समय पर, जब रजिस्ट्रेशन के समय जो डोमेन ले जाता है तो उस समय इसका नाम GOOGLE हो गया, तब से यह नाम यही है। इसकी स्थापना कब होती है? गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को होती है। 4 सितंबर 1998 में हुई थी, परंतु इसके पहले कुछ कहानी जान लेते हैं। तो गूगल के CEO कौन है? भारतीय मूल के सुंदर पिचई हैं। और फाउंडर के ने इसकी स्थापना लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने की थी। ये यूएसए के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र थे। उन्होंने इसे क्या बनाया था? सबसे पहले उन्होंने एक सर्च इंजन बनाया था जिसका नाम रखा था बैकरब सर्च इंजन नाम रखा था। परंतु 1997 में 1997 में इन्हें अच्छा फंडिंग मिलती है। उसके बाद इसका नाम उसका गूगल रखा जाता है। गूगल रखा जाता है, जिसका कि गूगल का मतलब ही हम लोग समझेंगे। पहले ये समझ लेते गूगल से गूगल कैसे बन गया। 1997 में 1997 में ये फंडिंग मिलती है। इसके बाद ये नाम इसका बदलकर, बैकरब का नाम बदलकर गूगल कर देते हैं। गूगल रखा जाता है इसका नाम। और गूगल को जब रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जाता है 4 सितंबर 1998 में गूगल का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 4 सितंबर 1998 में रजिस्ट्रेशन हुआ, इसलिए हम लोग कहते हैं 4 सितंबर 1998 में इसका स्थापना हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन के समय में गूगल को जब डोमेन ले जा रहा था, गूगल का नाम जो है
स्पेलिंग एरर के कारण उसमें गूगल हो गया, तो गूगल हो गया तो गूगल रहेगी अभी तक। इस तरह से यह कहानियाँ गूगल से गूगल बनने। गूगल क्या है? यह गूगल एक गणितीय शब्द है, मैथमेटिक्स का वर्ड है गूगल, जिसका मतलब होता है 10 टू द पावर 100, यानी कि एक के बाद 100, एक के बाद 100 जीरो, एक के बाद 100 जीरो, इस तरह से 100 जीरो, वह 10 टू द पावर 100, ये इसका मतलब होता है गूगल का मतलब, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए, यूट्यूब की स्थापना कब होती है? यूट्यूब की स्थापना 2005 में, फेसबुक की स्थापना 2004 में, ट्विटर की स्थापना, जिसका नाम अभी एक्स हो गया है, तो ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता की है राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसकी अध्यक्षता की है। इसके तहत भारत के तीनों सेनाओं का कमांड संयुक्त कॉन्फ्रेंस है ये। तो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख है उसके बारे में समझें कौन कौन है। और सीडीएस, दूसरे सीडीएस जो हैं अनिल चौहान, ये भी पार्टिसिपेट किए हैं। वायुसेना विवेक राम चौधरी वायुसेना के प्रमुख हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना प्रमुख हैं। उपेंद्र द्विवेदी ये आर्मी प्रमुख है, सेना के प्रमुख हैं। तो कहाँ फर्स्ट, पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहला जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस लखनऊ में आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिशेल बर्नियर। ये मिशेल बर्नियर फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो पेरिस है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम लोगों ने मनाया है, कल देखा था 5 सितंबर को, और 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे भी मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? तो मदर टेरेसा की पुण्यतिथि है 5 सितंबर को, इस याद में हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल चैरिटी डे, मदर टेरेसा की पुण्यतिथि के अवसर पर। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। और 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका। भारत रत्न पुरस्कार 1980 में इन्हें मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बुर्ज अजीजी, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने जा रही है दुबई में ही। दुनिया का पहला सबसे ऊंचा बिल्डिंग का है बुर्ज खलीफा, वो दुबई में ही, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के शहर दुबई में ही है पहला बिल्डिंग सबसे ऊंचा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है। यह बुर्ज अजीजी सेकेंड हो जाएगा दुनिया का सबसे ऊंची बिल्डिंग, जिसकी ऊंचाई है 725 मीटर। 725 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फाउंडेशन के राजदूत बनाए गए हैं, पहले भारतीय बने हैं शरद कमल। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फाउंडेशन के राजदूत बनने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस है ये शरद कमल है, जिनका समझ टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये भारत के। और ये पेरिस ओलंपिक 2024 जो हुआ था, इसमें इनको उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक भी बनाया गया था। इनके साथ पीवी सिंधु भी ध्वजवाहक बनी थी। शरद कमल को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है 2004 में, अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है 2019 में। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है 2022 में। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फाउंडेशन के मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फाउंडेशन की स्थापना 1926 में होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पहले भारतीय हैं, ये ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फाउंडेशन के राजदूत बनने वाले पहले भारतीय हो गए हैं शरद कमल। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नोटरी पोर्टल। ये नोटरी पोर्टल लॉन्च किया गया है विधि मंत्रालय द्वारा। विधि और न्याय मंत्री कौन है? तो विधि न्याय मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल। इनके द्वारा लॉन्च किया गया है नोटरी पोर्टल। तो नोटरी पोर्टल पर पहला डिजिटल प्रमाण पत्र बनाने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? पहला डिजिटल प्रमाण पत्र बनाने वाले नोटरी पोर्टल पर बन गए हैं श्री भूरा राम, बीकानेर राजस्थान के निवासी श्री भूरा राम, ये बन गए हैं। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल
फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का आयोजन किया गया 5 से 6 सितंबर 2024 के बीच दिल्ली में। कहाँ आयोजन किया गया? भारत में। पहले याद रखिएगा, भारत में आयोजन किया गया। भारत में कहाँ? तो दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ? दिल्ली के भारत मंडपम में। भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। कि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना और रिन्यूएबल एनर्जी को भी बढ़ावा देना। रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी, विशेष करके सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी को भी बढ़ावा देना, विश्व स्तर पर सभी देशों में को एक साथ सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक मंच पर लाने का इसका उद्देश्य है। तो आशा करता हूं हम लोग सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं भी नई वीडियो में आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।